NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में भीषण सड़क दुर्घटना, एक महिला की मौत। बेकाबू कार ने 6 से 7 लोगों को चपेट में लिया, घायल अस्पताल में उपचाराधीन। कार चालक द्वारा स्टीयरिंग से नियंत्रण खो देने के कारण भीषण दुर्घटना। कार चालक को दौरा फिट्स पड़ने के कारण स्टीयरिंग से काबू खो दिया। अचानक दौरा पड़ा और उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। हैरियर के ड्राइवर ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर कई घायल, एक लड़की की मौत। अजीत मिल के पास लग्जरी कार के चालक ने स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण खोया। अहमदाबाद के गरीब नगर चौराहा के पास गाड़ी रोकते समय हैरियर के ड्राइवर ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। अहमदाबाद में एक कार ने दुकान में घुसकर रिक्शा को टक्कर मारी और 3 मोपेड को भी मारी टक्कर, जिससे बाद में एक लड़की की मौत हो गई। सीसीटीवी के सामने आया ये घटना एच ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर घटी। दुर्घटना अजीत मिल से आ रही एक लग्जरी कार के चालक ने स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे एक भयानक दुर्घटना हो गई। पूरी घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दुर्घटना का प्राथमिक कारण प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वाहन चला रही 40 वर्षीय मयंक कुमार दीपक भाई पटेल को अचानक दौरा पड़ा और उन्होंने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। एक महिला की दुखद मौत हुई। दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई, अन्य लोग घायल। अजीत मल से आ रही इस अनियंत्रित गाड़ी ने सड़क पर चल रहे 6 से 7 अन्य लोगों को टक्कर मार दी। वाहनों का मलबा। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक रिक्शा और 4 दोपहिया वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए। दुर्घटना में मामूली और गंभीर रूप से घायल हुए अन्य सभी लोगों को तत्काल उपचार के लिए पास के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज रोज एच ट्राफिक पोलीस स्टेशन हद विस्तार में जे गरीबनगर 4 रस्ता है, त्या अजीत मिल तरफ थी एक हेरियर गाड़ी है जेना नंबर है एक हेरियर गाड़ी जेना नंबर है GJ 27 DM 1168, जेना चालक है पटेल मयंक कुमार दीपक भाई, जेमनी उमर 40 वर्ष। एमનું સરનામું છે શ્રદ્ધા બંગલો, વિરાટનગર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ। જેઓને ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે વાય ફિટ્સ આવી જવાથી પોતે ગાડી પરનો કાબુ ગુમાવી દે છે અને અજીત મિલથી ગરીબનગર તરફ આવતા 6 કે 7 લોકોની સાથે અકસ્માત કરે છે, જેમાં રિક્ષા અને 3 બાઇક અને એક મોટરસાઇકલ છે। બનાવમાં એક युवती है जेमनु नाम है रहनुमा खान सुफियाब खान पठान, जेमनु घटना स्थले फेटल थयेल है। बाकी लोकोने नानी मोटी ईजाओ थई है, जेमने सारवार अर्थे सिविल खाते लई जवामां आवेल छे। तदुपरांत आगळनी तमाम जे कायदेसरनी कार्यवाही है ते अत्यारे चालू है। साहेब, डिवाइडर जे अचानक रोकवामां आव्युं छे, डिवाइडर घणी वखत अमे रजूआत पण करेली छे कि आ डिवाइडरना कारणे नाना मोटा घणा बधा अकस्मातो थया छे। मारी पासे एना एविडन्स पण छे। હવે આ જે અકસ્માત છે એ અજીત મિલ થી ગરીબનગર આવતા જે ઊભો રોડ છે, સ્ટ્રેટ રોડ છે, એના ઉપર થયેલો છે। ડિવાઈડર ને કે આને એની સાથે કોઈ પણ લેવા દેવા નથી। નહીં, ડિવાઈડર માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે ડિવાઈડર તરફથી જે લોકો આવતા હોય એ સ્પીડમાં જ આવતા હોય। પ્રથમ 4 રસ્તા હતા, અહીંયા 4 રસ્તાના કારણે અહીંયા પોલીસના માણસો હાજર રહેતા હતા અને એ ટ્રાફિકને નિયમન કરાવતા હતા। પોલીસના માણસો આજે પણ અહીંયા જ હાજર રહે છે અને આ કટ જે બંધ કરવામાં આવ્યો છે, જેની બંને તરફ 100 મીટરે યુટર્ન, જેને આપણે કેપ્સ્યુલ સિસ્ટમ કહીએ છીએ, ત્યાંથી યુટર્ન કરીને સરળતાથી કોઈ પણ સિગ્નલ વગર અને તમામ વાહનો આસાનીથી પસાર થઈ શકે એવી એકદમ મજબૂત વ્યવસ્થા કરેલી છે, જેમાં રોજના આજની તારીખે રોજના 50,000 વાહનો અહીંયાથી નિર્વિઘ્ન પાસ થાય છે। કોઈને પણ સિગ્નલ ઉપર 1 મિનિટ પણ ઊભું નથી રહેવું પડતું। અને જે સાઈડનો ટ્રાફિક છે એ લોકો બધા પુલ નીચેથી અને આ સાઈડમાં 50 મીટરથી કટ આપેલો છે, તો કટથી લોકો આસાનીથી જઈ શકે છે। કોઈને પણ વેઇટ કરવાની જરૂરિયાત નથી પડતી। આ 3 રસ્તા છે સાહેબ, ત્યાં આગળ કોઈ પણ જાતનો બ્રેકર, સ્પીડ બ્રેકર કે એવું કંઈ છે નહીં। ક્યાં 3 રસ્તા? આ જે આ 4 રસ્તા છે।